गाइस, कल हमने इंटरमीडिएट लेवल पे एसक्यूएल कॉन्सेप्ट को डीपली समझा था और देखा था कि कैसे रियल कंपनीज में उन्हें यूज कर किया जाता है। और आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं जो डेवलपर लेवल का कॉन्सेप्ट है और हर बैंकिंग सिस्टम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर और एचआर सिस्टम में यूज होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोर्ड प्रोसीजर। आज के बाद अगर इंटरव्यू बोले व्हाट इज स्टोर्ड प्रोसीजर एंड व्हाई डू वी यूज इट, तो आपका आंसर बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का होना चाहिए। तो चलिए बिना देखे शुरू करते हैं डेफिनेशन। A stored procedure is a group of SQL statements that are saved in the database and can be executed whenever needed. तो स्टोरेज प्रोसीजर एक प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट का ब्लॉक होता है जो डेटाबेस के अंदर परमानेंटली स्टोर होता है और जब जरूरत हो तब उसे एक्सिक्यूट किया जा सके, मीन्स कॉल किया जा सके। जैसे स्टोर प्रोसीजर एक सेव्ड एसक्यूएल प्रोग्राम है जो डेटाबेस के अंदर ही रहता है और रिपीट यूज के लिए बना होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको क्या याद रखना है कि ये प्री रिटर्न है और ये कहाँ डेटाबेस कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस के अंदर ये स्टोर होता है। इसमें रीयूजेबिलिटी होती है, एक्सिक्यूटेबल यूजिंग कॉल। तो वाई स्टोर प्रोसीजर एग्जिट। तो गाइस ये क्वेश्चन 100% इंटरव्यू में आता ही है। सो स्टोर प्रोसीजर एग्जिट बिकॉज avoid writing the same SQL code again and again, improve performance, increase security, keep business logic inside the database। तो इसमें क्या होता है कि कोड रीयूजेबिलिटी, सेम लॉजिक बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। परफॉर्मेंस प्री कंपाइल्ड होने के वजह से फास्ट एग्जीक्यूट होता है। सिक्योरिटी डायरेक्ट टेबल एक्सेस नहीं देना पड़ता। सेंट्रलाइज्ड लॉजिक मींस बिजनेस रूल्स एक ही जगह मैनेज होते हैं। तो इन लॉज सिस्टम लाइक बैंकिंग और शॉपिंग वेबसाइट मेनी ऑपरेशंस रिपीट इंस्टेड ऑफ रीराइटिंग क्वेरीज, डेवलपर्स स्टोर देम वंस एंड यूज इट। तो सोचो आप एक हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर हर पेशेंट के लिए नया ट्रीटमेंट पॉलिसी नहीं लिखता। हॉस्पिटल के पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। पेशेंट आता है, डॉक्टर बस उस प्रोसीजर को फॉलो करता है। स्टोर प्रोसीजर भी वही करता है, यूजर बस कॉल करता है, डेटाबेस अंदर का लॉजिक एग्जीक्यूट करता है। तो चलते इसकी हिस्ट्री कुछ जान लेते हैं। सो इन एर्ली डेटाबेस मीन्स जब एर्ली डेटाबेस डेवलप हुए 1980s टू 1990s के अंदर, तब लोग सिंपल क्वेरीज रन करते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब सिस्टम बड़े होने लगे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन बढ़े, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आए, मिलियंस यूजर्स आने लगे, तो डेवलपर को बार बार सेम लॉजिक लिखना पड़ता था। तो इसी के लिए मनी ट्रांसफर लॉजिक, सैलरी कैलकुलेशन, ऑर्डर प्लेसमेंट हुआ। हर बार सेम एसक्यूएल लिखना इनएफिशिएंट था। तब डेटाबेस कंपनीज लाइक ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, माईएसक्यूएल ने इंट्रोड्यूस किया स्टोर्ड प्रोसीजर को। आइडिया सिंपल था, बस बिजनेस लॉजिक को एप्लीकेशन से हटाकर डेटाबेस के अंदर स्टोर किया। तो यही इसकी सिंपल सी हिस्ट्री। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बेस सिंटैक्स देख लेते हैं। तो देखिए इसमें डिलीमीटर, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, बिगिन, एसक्यूएल स्टेटमेंट और एंड। तो ये डिलीमीटर माईएसक्यूएल को बताता है कि प्रोसीजर का ब्लॉक इस पे डबल स्लैश पे खत्म होता है। और क्रिएट प्रोसीजर ये क्या कहता है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नाम, प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं, पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स आते हैं। फिर हमने बिगिन लिखा, बिगिन में सीआर से लॉजिक स्टार्ट, एसक्यूएल स्टेटमेंट से एक्चुअल एसक्यूएल क्वेरीज जो हम लिखना चाहेंगे। एंड मीन्स प्रोसीजर ब्लॉक एंड। फिर वापस डिलीमीटर, डिफॉल्ट डिलीमीटर सेट हो गया। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है टेबल एम्प्लॉयज के लिए। इसमें कॉलम्स क्या क्या है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, सब। अगर आपको यही लेना चाहेंगे तो आप यही ले सकते हैं, नहीं तो अब टाइम वेस्ट ना करना चाहिए तो नया कॉपी बना भी सकते हो। हम कंट्रोल टी एन रन करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा कौन सा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज वाला टेबल हम इसमें ले रहे हैं। तो इसमें कौन से मौजूद है वही हम देख लेते हैं। सिलेक्ट एंड रन दिस। तो इसमें आईडी, नेम, सैलरी, सिटी, एम्प्लॉय आईडी सब है। तो हम प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए क्या किया, डिलीमीटर क्रिएट प्रोसीजर गेट ऑल एम्प्लॉयज। तो प्रोसीजर का नाम है गेट ऑल एम्प्लॉयज। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। एक क्वेरी तब चलेगी जब प्रोसीजर कॉल होगा। फिर कॉल करने का, फिर हमने क्या किया, एंड किया। फिर डिलीमीटर को भी एंड किया। जैसे हम इसको रन कर देते, सेलेक्ट इट, रन इट। तो देखिए हाँ प्रोसीजर तो बन चुका। अब इसको कॉल कैसे करें, अब प्रोसीजर तो बना दिया, इजी से बना दिया, लेकिन अब कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉल दबाएंगे और हमें जो भी ये नाम लिखा विथ पैरेंथेसिस, हम इसी नाम को ले लेंगे इसमें। तो चलिए अब इसे रन कर देते हैं। आईडी, नेम, सैलरी, सिटी, एम्प्लॉय, सब। कॉल का मतलब एक्सिक्यूट करो। तो ये क्या एक्सिक्यूट हो चुका। अगर आपको नहीं, मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, मुझे तो बस थोड़े कॉलम्स चाहिए, तो आप इसमें थोड़े कॉलम्स भी ले सकते हैं, सेम लाइक दिस। और आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सब एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़े सारे, एक दो एम्प्लॉयज चाहिए, सारे एम्प्लॉयज हमें नहीं चाहिए, सारे एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, हमें बस एक दो की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसे सिलेक्ट स्टार की जगह हम ले लेंगे आईडी, फिर नेम, फिर हम लेंगे सैलरी
और बस इतना ही, बस इतना लेके हम छोड़ देंगे। तो सीधे से अब हम इसको रन कर देते हैं। रन इट। क्रिएट प्रोसीजर ये ऑलरेडी मौजूद है, इसीलिए रन नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें यूनिक नाम चाहिए। अब हम फिर से रन कर देते हैं। रन इट। तो हाँ भाई, अब तो रन हो चुका। अब इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, सेम कॉल, क्योंकि हमें सेम वही का वही है, लेकिन अब इसमें क्या चेंज किया, सिर्फ एस को हटा दिया, तो हम इसके एस को हटा देंगे इसमें भी। अब हम इसको रन करेंगे। तो रन किया तो देखिए सिर्फ आईडी नेम सैलरी यही आ चुकी। तो ये क्या करता है, ये हमें सेलेक्ट जो भी कॉलम्स है ये कोई तब चलेगी जैसे हमने कुछ कॉलम्स किए, सेलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। जब कॉल होगा तब ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन इसमें चल जाएगा। तो ये क्या करता है कि बार बार रिपीट ना होने की जगह सिर्फ हम कॉल करेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज वाला टेबल आ जाएगा हमारे सामने। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। अब हमें एक और एग्जाम्पल देंगे, प्रोसीजर विथ पैरामीटर। हमें पैरामीटर कैसे क्या, अब हम स्पेसिफिक सिटी के एम्प्लॉयज देखना चाहते हैं, उसके लिए वो यूज, जैसे हम यूज करेंगे डिलीमीटर। ओपन दिस। हम इसमें क्रिएट करेंगे प्रोसीजर इसमें मीन्स गेट एम्प्लॉय, क्योंकि हमें इसमें नाम देना पड़ता है बाई सिटी, तो हम सिटी नाम देंगे, पैरेंथेसिस ओपन कर देंगे। इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लेंगे इन हमें क्या है एम्प्लॉय सिटी, जहां हम यूज करेंगे वटचार, और इसमें हम देंगे इतना लेंथ 50 वाला लेंथ। अब हम इसमें देखिए हमने पैरामीटर डाल दिया। अब हम इसमें क्या करना है, हमें इसमें बिगिन करना है, हमें स्टार्ट करना है इसको। देखिए जैसे हम स्टार्ट करेंगे, अब हम इसमें क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, हमें क्या चाहिए एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर से, जहां वेयर सिटी इज इक्वल टू हम ले लेंगे एम्प्लॉय सिटी। अब हम इसको एंड कर देंगे। सी गाइस, जैसे हम इसको रन कर देते हैं, रन इट। तो हाँ भाई, प्रोसीजर तो बन चुका। अब हम इसको एक्सिक्यूट कैसे, आप सोच रहे होंगे इसमें एन क्यों डालेंगे और इसमें कहाँ से आया और इसमें एम्प्लॉय सिटी ये क्या है भाई। तो इसमें इन एम्प्लॉय सिटी वर्चा 50, इन मीन्स इनपुट पैरामीटर, एम्प्लॉय सिटी मीन्स पैरामीटर का नाम जो भी हमने लिखा, वर्चा 50 मीन्स डेटा टाइप, और वेयर सिटी इज इक्वल टू एम्प्लॉय सिटी हमने इसमें डाला, जो वैल्यू यूजर पास करेगा वही फिल्टर होगा। अब वो कैसे, जैसे हम इसमें कॉल करेंगे, कॉल और हमारा नाम, तो इसमें हम क्या डालेंगे, पैरेंथेसिस डाल देंगे, और जो भी हमें मीन्स कौन सा भी एक नाम जो भी आपके एम्प्लॉय टेबल के अंदर नाम हो सकता है वो आप इसमें नाम दे दो। जैसे हम इसको रन कर देते, कॉल कर देते, जैसे ही कॉल हुआ इसमें देखिए हमारी गलती की देती कि हमने इसमें कोर्स डाल दिया था, लेकिन वो नहीं डालना। अब हम इसको रन कर देते, इसमें थोड़ा नाम हटा देंगे, सिटी एम्प्लॉय की जगह हम लेंगे एम्प्लॉयज, और अब हम इसको रन कर देते हैं। इस डिलीमीटर जैसे प्रोसीजर को रन हुआ तो प्रोसीजर बन चुका। अब हम इस सिटी को हम इसमें डालेंगे एम्प्लॉयज, ठीक से नाम डाल देंगे जो कि लिखा वही। अब हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे, एक्सिक्यूट हिट सीधे इससे हम कॉल करेंगे तो देखिए मुंबई वाले सारे एम्प्लॉयज इसमें आ चुके। तो ये क्या कहता है कि हम जो भी वैल्यू जो भी हम इसमें जैसे मुंबई की जगह हम ले लेते हैं दिल्ली, कौन सा बिग नाम ले लेते हैं, हम इसको रन कर देते हैं, रन इट। देखिए हाँ, दिल्ली वाले जो भी एम्प्लॉयज है सब इसमें आ चुके। तो ऐसे प्रोसीजर की मदद से हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक सिटी को एम्प्लॉयज देखना चाहते हैं तो प्रोसीजर की मदद से हम देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें प्रोसीजर भी समझ आ चुका, सिंपल प्रोसीजर आपको समझ आ चुका। अब इंसर्ट कैसे करें प्रोसीजर के अंदर, फॉर दैट वी सेम डिलीमीटर रन कर देते, और इसमें हमें क्या करना है कि ओपन इट, हम इसमें क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है प्रोसीजर को। प्रोसीजर तो बन चुका, अब हम इसमें नाम देना है। देखिए प्रोसीजर का स्पेलिंग कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ चुका, नाम करना है हमें कोई भी, अगर एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय ऐड हो जाए तो ऐड एम्प्लॉय करके नाम देंगे, फिर हम इसमें रन करेंगे, और इसमें जैसे हमने इन पिछली बार इन लिखा था सेम वही हम इसमें भी इन लिखेंगे, और इसमें जो भी एम्प्लॉयज आप लिखना चाहेंगे वो एम्प्लॉयज आप लिखेंगे। जैसे नेम के लिए एम्प्लॉय नेम अलग, और फिर हम इन डाल के हम सेम एम्प्लॉय की सैलरी भी ले लेंगे, और इसमें हम सैलरी क्या है इंट डेटा टाइप है, सेम हम इन लेंगे और एम्प्लॉय की सिटी भी लेंगे। मीन्स ये फिल्टर कर देता है हमारे एम्प्लॉय सिटी को। सिटी एक क्या है वर्चार है, इसलिए हम इसमें वर्चार लेंगे, जहाँ हमें 50 इसकी डाल देंगे। जैसे हम इसमें रन हो चुका, हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हम इसमें क्या बनना है, हमें इसमें बिगिन स्टार्ट करना है। सी इसको इधर से हम इधर ही क्लोज कर देंगे,
नाउ वी बिगिन इट। बिगिन करेंगे। अब हम इसमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट जो जैसे हम इंसर्ट का क्वेरी लिखते हैं सेम इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसमें नेम, सैलरी और सिटी 3 ऑप्शन है, इसलिए हमने 3 ऑप्शन डालेंगे। और इसकी वैल्यूज जैसे हम क्या लाएंगे, एम्प्लॉय का नेम, फिर हमने बनाया का एम्प्लॉय की सैलरी, सेम हमने जैसे बनाया था एम्प्लॉय की सिटी, सेम वही इसमें हम अप्लाई कर देते, जैसे हमने कर दिया, क्लोज इट। और हम इसमें फाइनली क्या लाएंगे, एंड, क्लोज दिस डिलीमीटर। एंड का ही रंग आ चुका है, इसमें देखिए एन लिखना था जगह हमने एम लिख दिया। तो हम डिलीमीटर की मदद से हम इसे क्लोज कर देंगे। तो देखिए फाइनली हमने बना चुका। इसमें क्या करता है, ये क्या करता है कि इंसर्ट करता है प्रोसीजर। जैसे हम इसे रन करेंगे, कहीं तो गड़बड़ आ चुकी है, इसकी चेक द मैनुअल। नहीं तो देखिए फाइनली हमें बन चुका, क्योंकि हमने कैपिटल लेटर से इन नहीं डाला था, स्मॉल लेटर से डाला था, तभी इसमें गड़बड़ आ रहे थे। लेकिन हम जैसे सही करके रन कर दिया तो करेक्ट आ चुका। हम इसको कॉल कर देंगे। जैसे इसमें पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या लिखना है, इसके नाम लिखना है। जैसे हमें लिखना है राहुल और कुछ नाम लिखेंगे। जैसे हम इसकी सैलरी हम ले लेते 50,000 और फिर इसकी सिटी हम ले लेंगे मुंबई। अब चेंजेस कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, वैल्यूज एक्सिक्यूट कर देंगे, रन दिस। कहीं फील्ड आईडी डज नॉट एंड डिफॉल्ट, हाँ क्योंकि हम इसमें आईडी भी ऐड कर देंगे, सीरियल इन एम्प्लॉय की आईडी हम ले लेते इंट, फिर इसमें सेम हम आईडी ऐड कर देंगे। और यहाँ हम चेंजेस डालेंगे एम्प्लॉय आईडी। नाउ वी सेम रन दिस। हम इसको रन करते देख लेते हैं। हाँ रन हो चुका। अब हम इसमें आईडी लग लेते हैं, जिससे हमें चाहिए 17 ले लेते हैं। इसमें देखिए हमने कॉमा सामने लिख दिया। हम इसको रन कर देंगे, कहीं तो गड़बड़ है फिर भी, क्योंकि राहुल के पास हमने कॉमा नहीं डाला। हम इसको एक्सिक्यूट कर देंगे। फिर तो ये वैल्यूज पैरामीटर्स में जाएंगी और टेबल में इंसर्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। हमें लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, इसमें इंसर्ट करो, इसे इंसर्ट करो, इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही करता है प्रोसीजर का मेन काम। तो सी दिस। तो आप सोच रहे होंगे ये रियल कंपनीज में कहाँ यूज होती है। जैसे बैंकिंग में मनी ट्रांसफर प्रोसीजर के लिए मेनली इसको यूज होती है, ई कॉमर्स में प्लेस ऑर्डर प्रोसीजर में होती है, एचआर के लिए सैलरी प्रोसेसिंग में यूज होती है, वही हॉस्पिटल के लिए पेशेंट रजिस्ट्रेशन में। तो कंपनीज में 70 to 80% बिजनेस लॉजिक प्रोसीजर्स में ही होता है। तो ही आपको मेनली याद रखना पड़ता है, इसलिए इंटरव्यू में कंपलसरी पूछा जाता है। अब हम इसकी देख लेते हैं एडवांटेज। इसमें क्या एडवांटेज, रियूजेबल कोड है, फास्ट एक्सिक्यूशन है, बेटर सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज बिजनेस लॉजिक, जैसे कि मैंने बताया था पहले। वेयर इज इन रियल लाइफ, जैसे बैंकिंग सिस्टम, जैसे मैंने बताया था बैंकिंग सिस्टम में कहाँ यूज होती है, बैंकिंग सिस्टम में मेनली मनी ट्रांसफर के लिए, ई कॉमर्स में प्लेस ऑर्डर के लिए, एचआर के लिए सैलरी, हॉस्पिटल के लिए पेशेंट रजिस्ट्रेशन। तो इसमें सिक्योरिटी एडवांटेज क्या है, इसमें ऐसे क्या एडवांटेज है, तो यूजर को डायरेक्ट टेबल एक्सेस नहीं देते, सिर्फ प्रोसीजर एक्सिक्यूट करने का परमिशन देते हैं। इसे एसक्यूएल इंजेक्शन रिस्क कम, डेटा सिक्योर, सेंसिटिव लॉजिक हिडन हो जाता है। तो मेनली इसका एडवांटेज क्या है कि स्टोर प्रोसीजर प्री कंपाइल्ड होता है, इसका मतलब एक्सिक्यूशन फास्ट होता है और नेटवर्क ट्रैफिक कम होता है। सो आपको याद रखना है क्या है, व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर। तो स्टोर प्रोसीजर इज ए प्री कंपाइल्ड कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट स्टोर्ड इन द डेटाबेस दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड यूजिंग ए सिंगल कॉल, एक कॉल में एक्सिक्यूट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज स्टोर प्रोसीजर, तो इसका आंसर आपको देना फॉर परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रीयूजेबिलिटी, अनसेंट्रलाइज्ड बिजनेस लॉजिक, उसके लिए मेनली यूज करना पड़ता है। अब आप सोच रहे हैं प्रोसीजर और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, ये भी कंपलसरी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो प्रोसीजर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है और डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। फंक्शन यूजुअली सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, इज मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टोर प्रोसीजर क्या है, डेटाबेस में स्टोर यूजुअल एसक्यूएल ब्लॉक। ये क्यों बना, रिपीटेड लॉजिक, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी के लिए मेनली बना। तो इसे कैसे कॉल करते हैं, हमें कॉल करना पड़ता है, कॉल करके प्रोसीजर का नाम, बस इतने करने से कॉल हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने स्टोर प्रोसीजर को बेसिक से लेकर इंटरव्यू लेवल तक डीपली समझा, डेफिनेशन, हिस्ट्री, नीड, सिंटैक्स, एग्जांपल सब कुछ क्लियर किया। जैसे कल हमने इंटरव्यू लेवल के कॉन्सेप्ट समझे थे, वैसे ही आज हमने डेवलपर लेवल के एक पावरफुल कॉन्सेप्ट मास्टर किया। नेक्स्ट लेक्चर में और एडवांस टॉपिक कवर करेंगे जो आपको इसके एक्सपर्ट बना देगा। और आपको ये सेशन वैल्यूबल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एसक्यूएल नहीं, करियर